हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग से क्लियर होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ हीट डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर एक सर्किट है, मान लेते हैं क्या, यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ठीक, और यहाँ पर एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं क्या है V, ठीक, और यहाँ से करंट क्या जा रहा है I, ठीक। तो ये जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास आउट करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज। यानी अपोज करेगा मीन्स वहां से हीट जनरेट होगा। कहां से? इस रेजिस्टेंस से, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी घर के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक, कोई घर है उसके अंदर हम जाना चाहते हैं, पर कोई हमें बाहर की तरफ धक्का मार रहा है, मीन्स अपोज कर रहा है हमारा, तो हम उसको भी धक्का मारेंगे ताकि हम अंदर चले जाएं। तो धक्का मुक्की में क्या होगा? कुछ हीट जनरेट होगा, ठीक। वैसे ही ये करंट जब जाएगा तो इधर आगे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस, जो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको? करंट को। ये जो रेजिस्टेंस है किसको अपोज करेगा? इस करंट को। मीन्स कि ये जैसे करंट इधर जाएगा तो यहाँ पे कुछ हीट जनरेट होगा, ठीक। इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है कि वो हीट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, ठीक। तो आई थिंक क्लियर होगा कि यहाँ से जैसे ही करंट जाएगा रेजिस्टेंस से तो यहाँ क्या होगा? कुछ हीट जनरेट होगा, ठीक है। वो हीट हमें निकालना है, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक। क्या है? एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ठीक, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, और जिसमें करंट I है, ठीक। मान लेते हैं कि ये जो करंट है इसमें टी टाइम के लिए जा रहा है, ठीक। उसके बाद हम ये ऑफ कर दे रहे हैं। क्या चीज? सर्किट। ये स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, सर्किट में करंट नहीं जाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि we have a closed circuit। क्या है हमारे पास? क्लोज सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस कितना है? हैविंग रेजिस्टेंस R एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I is passing for time t, ठीक। यानी कि मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए ये करंट इससे पास आउट कर रहा है, तो जितने समय के लिए करंट इससे पास आउट करेगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, ठीक। मतलब जितने ज्यादा समय के लिए यहाँ से करंट जाएगा तो उतना ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब जैसे दो हाथ है, इसको हम रब करें तो हीट जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। लगा के देख लो, अपना हाथ लगा के ऐसे देख लो, हीट जनरेट होगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक। तो वैसे ही यहाँ भी तो फ्रिक्शन लग रहा है, मीन्स एक रेजिस्टेंस है, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जो क्या करेगा? करंट को अपोज करेगा तो हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो कितना होगा? देखते हैं। मान लेते हैं कि जो चार्ज है, ठीक, क्या चार्ज? Q, ठीक, ये पास आउट कर रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक। इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर रहा है? चार्ज पास आउट कर रहा है। यानी कोई चार्ज होगा जो, मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो एक चार्ज यहाँ से क्या करेगा? पास आउट करेगा, यानी कुछ वर्क डन हो रहा होगा, ठीक। तो यही हम वर्क डन निकालने वाले हैं, ठीक। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन, ठीक। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू क्या? चार्ज इनटू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस
क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q। तो हम W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q इंटू V। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसको हम W लिख सकते हैं चार्ज। चार्ज कितना होगा? चार्ज को हम मान लेते हैं Q है, ठीक। मान लेते हैं कि सर्किट में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा? Q, ठीक। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। कितना है? V, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू हमको मालूम है कि Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, ठीक। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज क्या? सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी कि Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी, ठीक है। और ये V है, क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू क्या होता है? I R, ठीक। तो ये एक फार्मूला यूज होगा, ये एक फार्मूला यूज होगा, ठीक। और कौन सा? ये वाला, ठीक। तो तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I स्क्वायर I इंटू आई स्क्वायर आर टी। वर्क डन इतना आएगा क्या? बिल्कुल। इतना वर्क क्या है? हो रहा है किसमें? इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। ठीक है। तो जितना वर्क इसमें करना पड़ रहा है इस रेजिस्टेंस से पास आउट होने के लिए, ठीक, उतना एनर्जी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। हम ऐसा मान कर चलते हैं कि हम जितना वर्क डन कर रहे हैं, मीन्स इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना वर्क डन हो रहा है, ठीक, पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि पूरा तो होता नहीं है, पर अब मान कर चल रहे हैं क्या कि पूरा हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो हमें मालूम है यहाँ से कि जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और ये हीट भी क्या है? एक एनर्जी है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। तो जितना वर्क करेंगे वही पूरा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? हीट में। तो अगर हम हीट निकालना चाहें, H मतलब हीट, अगर हम हीट निकालना चाहें तो कितना होगा? W के इक्वल होगा। यानी कि H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I स्क्वायर आर टी, ठीक है। यानी कि जो हीट है, क्या है? पहला पॉइंट, जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक। जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के, ठीक है। इसी को हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रहा है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। इसका मतलब कि अगर हम मान लेते हैं करंट को डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डबल। तो अगर करंट को डबल करेंगे, ठीक, क्या कर दें? डबल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4I स्क्वायर आएगा। यानी कि हीट जो हो गया होगा वो 4 टाइम्स प्रोड्यूस हो गया होगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, ठीक। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें 2R, तो हीट भी क्या है? डबल प्रोड्यूस होगा। अगर करंट को डबल करेंगे तो हीट 4 टाइम्स प्रोड्यूस होगा। पर अगर रेजिस्टेंस को डबल करें तो हीट 2 टाइम्स वही डबल हो जाएगा। अगर टाइम को भी डबल कर दें, मान लेते हैं कि पहले हम 10 सेकंड के लिए अप्लाई किए थे, उसके बाद हम 20 सेकंड के लिए अप्लाई किए, तो टाइम डबल कर दिए तो हीट भी क्या है? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हीट का फार्मूला। अगर क्वेश्चन में हीट निकालने को आता है तो ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे? यूज, ठीक। तो एक न्यूमेरिकल इस पे करके देखते हैं, ठीक है, ताकि ये फार्मूला थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आई थिंक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
तो आज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक, यहाँ पर, जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 250 ओम है। कितना है? 250 ओम। ठीक, और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि 500 वोल्ट है। कितना है? 500 वोल्ट। ठीक, और यहाँ पे जो करंट है, क्या है? करंट। मान लेते हैं कि ये 10 सेकंड के लिए इसमें फ्लो हो रहा है। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। ठीक, तो कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस थ्रू रेजिस्टेंस आर फॉर 10 सेकंड, या फिर इफ करंट इज पास्ड फॉर 10 सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हो जाएगा क्या ये? एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक, इसमें कौन सा फार्मूला होगा यूज? हमको हीट निकालना है, तो हीट का फार्मूला क्या होता है? I² RT, वही फार्मूला लगेगा। तो किया जाए। ठीक है, देखते हैं। तो हमको क्या निकालना है? हीट। क्या निकालना है? हीट, यानी H इज इक्वल टू क्या? I² RT। तो क्या करंट हमें मालूम है? नहीं मालूम है, तो करंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई R, ओम्स लॉ से। तो V कितना दिया हुआ है? 500 वोल्ट। ठीक, रेजिस्टेंस कितना है? 250 ओम। ठीक, यानी कि यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा 2। ठीक, यानी कि 2 एम्पियर। करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। ठीक, तो आर हमें मालूम है, टी मालूम है, तो अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि V इज इक्वल टू, सॉरी, H इज इक्वल टू कितना आएगा? I² RT। I कितना है? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है? 250 ओम, और टाइम 10 सेकेंड। ठीक, टाइम कितना है? 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के लिए ये करंट पास आउट कर रहा है इस रेजिस्टेंस R से। तो ये कितना आएगा? 4 इंटू 250 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक, इतना जूल का हीट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। 10,000 जूल का हीट या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा कहाँ से? इस रेजिस्टेंस R से। ठीक है, तो अगर ये हो गया हो तो अगला क्वेश्चन उठाया जाए। ये तो काफी इजी था, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। ठीक, बस करंट हमें निकालना था, हीट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या? 2। मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्या है? रेजिस्टर है। ठीक, तो इफ वी हैव 2 रेजिस्टर, हमारे पास कितना रेजिस्टर है? 2। ठीक,
टू रजिस्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, दोनों क्या है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक, ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। हमारे पास क्या है, दो रजिस्टर है, कितना रजिस्टर है, दो, ठीक, सेम मटेरियल का है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक। देन फाइंड द रेशियो ऑफ heat produced when these two resistors are connected in series, ठीक। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस when these two resistors are connected in series and in parallel combination, ठीक, combination with same potential, ठीक, with same potential difference, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। ऑप्शन भी इसमें लिख देते हैं, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा है 2:1, तीसरा है सी ऑप्शन 1:4 और डी ऑप्शन है क्या 4:1। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा क्या होगा सही, ठीक। तो एक बार क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लें और नोट कर लें, इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक। इधर क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, हमारे पास क्या है, वी हैव टू रजिस्टर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक, सेम मटेरियल का है, सेम लेंथ है और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो सेम मटेरियल का है, क्या है, सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इसका मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस भी सेम होगा, है कि नहीं, बिल्कुल सेम होगा। यानी कि मान लेते हैं कि अब दोनों तो सेम मटेरियल का है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या मान लें, R, ठीक, क्या मान लें, R, ठीक। तो हम दोनों रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में कनेक्टेड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट, ठीक, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी आ रहा है, ठीक। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, हीट। तो मान लेते हैं जो हीट है सीरीज में, ठीक, ये क्या है, I² RT, ठीक। मान लेते हैं टी टाइम के लिए क्या होगा, करंट पास आउट होगा सर्किट से, ठीक। ये क्लोज लूप में से अटैच्ड है, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये, I², अच्छा I कैसे निकलेगा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, तो V बाई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेते हैं V होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, जब ये सीरीज में कनेक्ट होगा तो R प्लस R यानी कि 2R आ जाएगा, ठीक। ये हमारा करंट आ गया, इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R होगा, ठीक, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो R प्लस R 2R और टाइम T। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हीट सीरीज में कितना आएगा, V² अपॉन में 4R² इंटू 2R इंटू T, ये इससे कैंसल आउट होगा, ये इससे 2 टाइम्स में, हीट इन सीरीज कितना आएगा, V² T अपॉन में 2R, ठीक। ये पहला वाला इक्वेशन। ऐसे ही कितना हीट पैरेलल में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस होगा, क्या चीज, दोनों रेजिस्टेंस वो किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में,
यानी ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, ठीक। तो दोनों रेजिस्टेंस है, मैं तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर बाई टू आएगा, ठीक, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है तो दो से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, हीट इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक। तो वही फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, तो हीट इन पैरेलल आई स्क्वायर क्या होगा, तो वी स्क्वायर अपॉन में, वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ठीक। मतलब आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर ना। तो आर कितना होगा, आर बाई टू, तो ये टू से डिवाइड करेंगे तो टू पर चला जाएगा ना। इसका क्या है, स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना है, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आएगा, आर बाई टू और टाइम टी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आएगा वी स्क्वायर और ये 4 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर बाई टू इंटू टी, ठीक है। ये आर से आर गया, कितना आ जाएगा, ये नीचे का दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख तो रहा है पर अब नहीं दिखेगा ना, तो इसको थोड़ा सा इधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये हीट कितना आ जाएगा पैरेलल में, ये आएगा, इससे टू टाइम्स में कटेगा, यानी कितना आ जाएगा, टू भी स्क्वायर, टू भी स्क्वायर टी अपॉन में आर, ठीक। ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, एच एस अपॉन में एच पी, ठीक। तो ये कितना आएगा, एच एस हीट इन सीरीज कितना है, ये रहा वी स्क्वायर टी अपॉन में टू आर। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे, यानी कि ये हीट इन पैरेलल, यानी कि टू वी स्क्वायर टी अपॉन में क्या, आर, ये टी से टी गया, आर से आर गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, यानी कि 1/4। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होगा किस रेशियो में प्रोड्यूस होगा, 1/4 में, ठीक। यानी कि कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक बार अच्छे से आप लोग देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जाते जाते थोड़ा सा कुछ इसमें पॉइंट्स बता दे रहे हैं हम, ठीक। क्वेश्चन तो क्लियर होगा, ठीक है। जाते जाते छोटा सा पॉइंट, ठीक, न्यूमेरिकल में काफी यूजफुल होता है, क्या चीज, कि कि एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि करंट नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है, यही होता है ना। तो करंट नहीं दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो करंट की जगह हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला लिख लेंगे, ठीक। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर टी, ये आर से आर गया, एच इज इक्वल टू कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर टी। तो ये भी क्या है, एक हीट का फार्मूला है, एक तो ये था, ठीक, एक ये है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक, रेजिस्टेंस नहीं दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, तो रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा, ठीक। तो आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो इस आर की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी अपॉन में आई, ठीक, इंटू टी। ये कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर वी अपॉन में आई इंटू टी, आई से आई गया, एच इज इक्वल टू कितना आएगा, वी आई टी, ठीक। यानी कि हीट का तीन फार्मूला हो जाएगा, एक, दो, तीन, ठीक। तो इन तीनों में से हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। जनरली ये वाला यूज किया जाता है, ठीक है। आई स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। हीट इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। इसी को जूल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। जूल्स लॉ क्या है, जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है।
तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।